कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा के वालिद साइड टेबल पर पड़ी अपनी मेडिसिन्स को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि शर्जीना इनके कमरे में आई थी और लाजमी वही इनकी दवाई लेकर आई है, और इन्हें भी अपने बेटे पर यकीन नहीं कि वो कुछ कमा कर ला सकता है। इसलिए खाने की टेबल पर वो मुस्तफ़ा को ताने देते हैं, खुद तो कभी कमा कर लाए नहीं, लेकिन खाने का पता है टेबल पर बैठकर। मुझे तो शर्म आती है, इनको तो आती ही नहीं, बीवी कमा कर लाती है और ये निखट्टू शोहर बैठकर खाते हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की तरफ देखता है, और उसने मना भी किया था कि मेरे घर वालों पर खर्चा मत करो, मेरी कमाई का सुनकर इन्हें कभी यकीन नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें तो शौक चढ़ा था ना घर के खर्च उठाने का। देख लो, अम्मा तो ताने देती थी, आज अब्बा ने भी बोल दिया। इस पर शर्जीना प्यार से इसे समझाती है, हाँ तो तुमने भी तो ऐसा मौका अपने माँ बाप को कभी दिया ही नहीं, कभी कमा कर उनके हाथ में लाकर पकड़ाया ही नहीं, तो इन्हें यकीन कैसे आता कि इनके बेटे की कमाई है। वो इससे हमदर्दी करती है, प्यार से समझाती है, जिसके बाद मुस्तफ़ा सोच में पड़ जाता है कि इसकी बात मानकर लैपटॉप पर बैठा काम करना शुरू कर देता है। खैर आगे आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा की माँ को शर्जीना की बातों पर यकीन नहीं, इसलिए अपने शोहर से कहती हैं, कभी टिक कर काम तो किया नहीं मुस्तफ़ा ने, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी और फिर रात को वो कंप्यूटर पर गेमबाजी। बहरहाल मुस्तफ़ा तो एक बार फिर से मुंह बनाकर नाराज़ होकर घर से निकल जाता है दोस्तों के साथ, और वहीं पीछे से इसके पेरेंट्स को शायद फ़ोन आ जाता है किसी का, जो दोनों यूँ अचानक घर से इन दोनों को जाना पड़ता है। वो शर्जीना से कहते हैं कि मुस्तफ़ा को फ़ोन करके घर बुला लो, हमें शायद देर हो जाए या सुबह वापस आए। अब शर्जीना घर में अकेली परेशान, मुस्तफ़ा इसका फ़ोन नहीं उठा रहा, कानों को हेडफोन लगाकर गेम्स खेलता रहा दोस्तों के साथ। ऐसे में लाइट भी चली जाती है। शर्जीना जो घर में तन्हा एक नुक्कड़ में बैठ जाती है, थर थर काँप रही है। बिजली चमकती है, बारिश तेज़ होती है, ऊपर से लाइट भी गई, इसकी चीखें निकल जाती हैं। और वहीं मुस्तफ़ा शर्जीना की इतनी कॉल्स और इसके बाप की कॉल्स वो देखकर परेशान होता है। खैर हो अपने बाप को फ़ोन करता है कि बाबा आपने फ़ोन किया था, जिस पर वो कहते हैं होश आ गई तुम्हें, शुक्र है फ़ोन उठा लिया, पहुंच गए थे घर तुम। शर्जीना अकेली थी घर पर, इतनी बारिश भी हो रही है बाहर, कहीं डर ना रही हो बच्ची घर में अकेली। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान होता है, आप लोग कहाँ गए हो? शर्जीना घर पर अकेली। ये सुनकर वो बारिश में भीगता घर वापस आता है। शर्जीना जो बाहर के दरवाजे की आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा खौफजदा हो जाती है, मुस्तफ़ा के आते ही इस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, कहाँ चले गए थे तुम, इतने फ़ोन किए मैंने तुम्हें। वो शर्जीना से माफ़ी मांगता है तो वो चिल्लाती है, मैं जानती हूँ ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई, लेकिन अब कर ली है तो निभाओ ना। इसकी ये चीखने चिल्लाने पर मुस्तफ़ा वाकई परेशान है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आगे से अपनी इस हरकत को छोड़ देगा, हेडफोन लगाकर दुनिया से बेखबर नहीं होगा। शर्जीना के रंग में रंगता चला जाएगा। वो इससे काम करवाना चाहती है तो इसके लिए काम करना शुरू हो जाएगा। दोनों एक साथ वॉक पर जाते हैं। मुस्तफ़ा इसे बताता है कि वो गेम्स बना रहा है तुम्हारे कहने पर, असल में मुझसे कभी किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट किया ही नहीं। अच्छी बात यह है कि आज मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की है जो मुझे कुछ करता हुआ देखना चाहती है, और वो इस लड़की के लिए सब कुछ करके दिखाएगा।